हेलो बच्चों, दिस साइड प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेज। सो कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसमें हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 13 दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और हम कर चुके हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिस भी बच्चे ने कोई भी वीडियो अगर नहीं देखी है, जाके प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो मेरी। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, आज का जो सेशन है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जितने भी मैंने आपको जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल कराया है या फिर मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कराया है, तो बच्चों ये ना मैं करा रही थी, जो मेरे पास एक ओल्ड बुक है उसके अकॉर्डिंग करा रही थी। क्योंकि आपको पता है कि जो नई बुक है उसमें क्या है, जो 11th पहले जो एक्सरसाइज थी आपकी, वो क्या कर दी, डिलीट कर दी। उसकी जगह 11th जो एक्सरसाइज है वो आपकी एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गई है, और जो 12th एक्सरसाइज है वो आपकी हो गई है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जो ओल्ड बुक थी उसमें मैंने कराया आपको 13 एक्सरसाइज है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और 12th है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो कुछ सिलेबस है थोड़ा सा डिलीटेड, अगर वो नहीं है आपके काम का तो उसको मत चेक करना। वैसे तो आप देख लेना, क्योंकि वो आपके काम ही आएगी कुछ ना कुछ, अब नहीं तो आगे। क्योंकि पता है आपको भी, पढ़ा हुआ कभी आपका खराब नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा कभी ना कभी काम आता ही है। नॉलेज जो होती है आपको हमेशा कुछ ना कुछ देती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने कराया है, क्योंकि 10th जो चैप्टर है आपका 10th एक्सरसाइज तक तो सेम है। थोड़ा सा चेंज कहाँ है, 11th 12th 13, क्योंकि चैप्टर भी कुछ एक्सरसाइज आगे पीछे हो गई है, ठीक है। जैसे 14th वाली 15th हो गई है, 15th जैसे प्रोबेबिलिटी है वो नई बुक में 14th वाली हो गई है, ठीक है। तो वो कोई इश्यू नहीं है। बाकी कंटेंट आप चेक कर लेना, उसमें मैंने वही है। क्वेश्चंस आपके कोई मिस नहीं हुए, सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस जो है एंडिंग की तरफ है बच्चों। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्या करूंगी, आपका सिलेबस जो है 10th जैन से पहले क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको PYQs कराऊंगी, और एग्जाम्पलर है, एग्जाम आइडिया है, उससे क्वेश्चंस की भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस एक्सरसाइज क्या है आपकी 4.1 हम करेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आपको पता है किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस आपका आता है bx प्लस आपका आता है c इज इक्वल्स टू 0। ये आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो आपकी किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c आपके क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी जैसे वैल्यू दे दी गई, मैंने आपको बना दिया 2x² प्लस 3x प्लस क्या बना दिया, 4 बना दिया। तो इट मीन्स इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट अस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, 4.1 एक्सरसाइज। और फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कि आपको चेक करना है कि जितने भी आपको ये दिए हुए हैं, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन उसमें 8 पार्ट है, और आपको बोल रहा है कि आप चेक करो कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है, चेक करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास बच्चों, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू x माइनस 3, 2 इंटू x माइनस 3। अब इसको हम ओपन करेंगे। आपको सभी को आइडेंटिटी पता होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, a² प्लस 2ab और क्या आती है प्लस b²। ये आपकी क्या होती है बच्चों, आइडेंटिटी होती है। गॉट इट। तो इसमें क्या हो गया, हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² मीन्स x का स्क्वायर, 2ab मीन्स 2x आएगा, क्यों, a क्या है x और b क्या है 1 है, प्लस b² क्या होगा 1 इज इक्वल्स टू 2x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 3 से क्या आएगा बस 6। तो 2 से आपको पता है सेम साइन है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 6 उधर चला जाएगा। तो क्या आपके पास वैल्यू आएगी, x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। x² प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स आपको क्या है, देखो मैंने अभी बताया था आपको कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चों, वो आपकी क्या होती है, ax² प्लस क्या होती है bx प्लस क्या होती है आपके पास c। तो इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, a की वैल्यू आई है और किसकी वैल्यू आई है आपके पास, c की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, a और c की वैल्यू आई है। तो बच्चों हमें केवल x² चाहिए, कि जो आपका स्टार्ट होगी इक्वेशन वो x² से होगी, तो वो आपकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई x³ से स्टार्ट हो रही है तो आपको पता है वो क्या होती है, क्यूबिक, ठीक है। और अगर ओनली x से होती है तो आपको पता है लीनियर होती है,
ठीक है, तो ये क्या होती है, इट मीन्स यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ए और सी की आपके पास वैल्यू है, बी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हो सकता है बी की वैल्यू 0 आ गई तो यहाँ पर बी नहीं लिखा गया हो। ठीक है बच्चों, तो इट मीन्स जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स यस आएगा। फिर सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सेकेंड पार्ट आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 और ब्रैकेट में -3 और +3 माइनस x। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2x इज इक्वल्स टू 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो प्लस का आ जाएगा, सॉरी माइनस का 6 आ जाएगा, और -2 की करोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये दोनों यहाँ आएंगे तो -2x प्लस का 6 और माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो नंबरिंग आपके पास क्या होनी चाहिए, मीन्स जो एक्स स्क्वायर है वो मस्ट है, वो होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 4 क्योंकि 3 इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, क्योंकि कुछ तो खुद भी करोगे ना आप लोग। 4th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। x माइनस 3 आप प्रैक्टिस करके देखना, यस और नो क्या आएगा वो बता देना। 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x इंटू 2x प्लस 5। ये आपका है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर, x इंटू x प्लस 5 है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए x को पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस x, फिर -3 को करेंगे 2x से तो क्या आएगा माइनस का 6x, और -3 प्लस 1 माइनस का क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू x से x को करेंगे x स्क्वायर प्लस x को 5 से करेंगे 5x। ओके, अब इनको यहां पर ले आओ, सॉल्व तो करेंगे ना इसको, तो 2x स्क्वायर प्लस x और -6x, इस दोनों को सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 6x है प्लस का x है तो क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 5x और माइनस का 3 माइनस x स्क्वायर माइनस का 5x इज इक्वल्स टू 0। और ये बात आपको पता होगी बच्चों कि इक्वल के अगर इधर या उधर कोई नंबर जाता है तो प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइडमेंट डिवाइडेड चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन, साइंस क्या हो जाते हैं बच्चों, चेंज हो जाते हैं सारे साइन। सो 2x स्क्वायर x स्क्वायर मीन्स ये प्लस का ये माइनस का क्या होगा, ओनली x स्क्वायर बचेगा। x की बात करें -5 माइनस का 10 -3 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स यस इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपका आ रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बाकी सारे कर लेना, आपको 7th करा रही हूं मैं। ठीक है बच्चों, इसमें यस और नो लिखना है, आप करके देखोगे तो आपको आ जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, इसको क्यूब वाला इसको मैं करा देती हूँ क्यूब वाले को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है 2x माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो बच्चों क्या करना है, x प्लस 2 का होल क्यूब है, होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको पता होगी, क्या होती है बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है आपके पास a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये आइडेंटिटी होती है। एक वीडियो और बना दूंगी बच्चों में जिसमें सारी आइडेंटिटी आती है आपकी। ठीक है, जो भी आइडेंटिटीज है आपकी, a क्यूब b क्यूब क्या होता है, a माइनस b क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, होल क्यूब होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सारी आइडेंटिटी की मैं एक वीडियो और डाल दूंगी इसमें। ठीक है, तो उसको चेक कर लेना। तो यहां पर इसका x प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2x को x स्क्वायर से करोगे तो 2x का क्या आ जाएगा क्यूब, माइनस 2x को 1 से करोगे तो 2x हो जाएगा। अब क्या होगा, x क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है बच्चों, 3x इंटू 2 मतलब 6x हो गया, 6x को x से करोगे तो 6x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12x इज इक्वल्स टू, इनको भी यहाँ ले आओ अभी की अभी, 2x क्यूब प्लस का क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों
0। अब एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का क्या बचेगा एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर देखो है कहीं, हाँ है, प्लस का 6x स्क्वायर। अब x देखो 12x प्लस 2x कितना हुआ बच्चों 14x, कितना हुआ 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अभी हमने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्यूब, सो इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका आंसर क्या आएगा नो। ये कैसी है क्यूबिक है ये, ठीक है, मीन्स क्यूब से स्टार्ट है ना, तो हम लिख भी सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि हमें लिखना नहीं है, हमें केवल यस और नो में ही आंसर देना है, यस और नो। तो क्या आएगा नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके बच्चों, अब 8th भी सेम ही है, 8th को खुद कर लेना। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वर्ड इक्वेशन है वो आपकी, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड है आपका वर्ड इक्वेशन। और वर्ड इक्वेशन क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओनली आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, सिचुएशंस आपकी गिवन है किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528, मीन्स जो आपके पास क्या है एरिया है किसका, रेक्टेंगल प्लॉट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। क्या कह रहे हैं, जो लेंथ है ना उसकी लेंथ वो क्या है ब्रेड्थ से, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। समझ आया लैंग्वेज क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो कितना है 528, और कह रहा है कि जो लेंथ है ना वो एक ज्यादा है ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, जो लेंथ है वो क्या है उसकी ब्रेड्थ से एक ज्यादा है। तो आपकी क्या हो गई लेंथ, तो आपको बताना है लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब लेंथ तो आपको कह रहा है ये है, लेकिन आपको ब्रेड्थ नहीं कह रहा, तो हम क्या करेंगे बच्चों ब्रेड्थ को मान लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लेट ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एक्स। अब ब्रेड्थ एक्स आ गई तो लेंथ कितनी आ जाएगी, ब्रेड्थ का ट्वाइस मींस 2 टाइम्स, और प्लस में क्या आएगा 1। अब आपको ये भी पता है रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, एरिया आपको गिवन है वैसे भी, और एरिया क्या होता है लेंथ इनटू क्या आएगा ब्रेड्थ, और एरिया कितना दिया हुआ है 528 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये तो ब्रेड्थ है, और लेंथ कितनी आपकी x, तो ये आपके पास हो गया 528 इज इक्वल्स टू x ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 1, क्यों, क्योंकि लेंथ आपकी कितनी है ये है 2x प्लस 1, और ब्रेड्थ आपकी कितनी है बच्चों x है, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है x है। अब 528 इज इक्वल्स टू x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, और x से करेंगे तो x। अब इनको क्या करो फॉर्म में मतलब अरेंज कर दो इनको, 2x स्क्वायर प्लस में क्या आएगा x, और माइनस में क्या आएगा 528 इज इक्वल्स टू 0। आपकी रेडी हो गई बनके क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये कह रहे कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आपके पास क्या बन गई है इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फैक्टराइजेशन मेथड से जो मिडिल टर्म है फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्या करेंगे सॉल्व। तो आपको पता है ए और सी की यहाँ पे क्या करनी होती है बच्चों मल्टीप्लाई, और बीच वाला आपको देखना होता है। तो 528 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1056 आता है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके देखो, 2 528 2 2 4 2 6 1 2 से 132 2 से कितना बनेगा 2 6 12 और 2 से कितना बनेगा 33 और 3 से क्या बनेगा 11। तो ये बनेगा बच्चों 33 और 32। क्या बनेगा 33 और 32। आपको मिडल टर्म इसको कैसे पुट करेंगे देखो, ए और सी तो एज इट इज रहते हैं, बी की जगह पुट करते हैं। आपको पता है प्लस का 1 प्लस का x आएगा, तो 33 तो किसका होगा प्लस का, और 32 किसका होगा बच्चों माइनस का, और माइनस का कितना है 5
128 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों पेयर बनेंगे, ये दोनों बनेंगे। क्या कॉमन है दोनों में? ओनली x इज कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा? 2x प्लस में क्या आएगा? 33। और यहाँ से क्या कॉमन है? 16। तो क्या होगा? 2x और प्लस में क्या? 33, क्योंकि हमने माइनस का 16 कॉमन लिया है। अब एक तो पेयर आपके पास बनेगा x माइनस 16 और दूसरा बनेगा 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू ओनली आएगी 13 और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस 33 अपॉन में 2। और आपको पता है माइनस की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। x की वैल्यू कितनी आएगी? 16। अब x की वैल्यू 16 आई है तो हमने ब्रेड्थ को क्या माना था? x, मतलब ब्रेड्थ कितनी हुई आपकी? 16 और लेंथ कितनी है? 2 इंटू 16 प्लस 1 मतलब 33। वेरीफाइड कर लो आंसर को बच्चों, मल्टीप्लाई करो लेंथ और ब्रेड्थ को। 528 आए तो ठीक है, अदरवाइज गलत है। ठीक है, तो ये आपके पास आया। लेंथ आपके पास कितनी आई है? 33 और ब्रेड्थ कितनी आई है? 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आई है आपकी 16 मीटर और ये कितनी आई है? 33 मीटर। अब आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, वैसे तो इसमें आगे बताना नहीं था, मैंने आपको करा दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी थी। इसमें लिखा हुआ है कि केवल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। गॉट इट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज नंबर सेकंड है आपके पास। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कि दो प्रोडक्ट किसका? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है? 306। तो हमें बताना है इंटीजर्स क्या है। तो आपको पता है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव मींस लगातार। ठीक है, तो हम लेट करते हैं, लेट टू पॉजिटिव टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल्स टू, एक तो x मानेंगे दूसरा x प्लस 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? एक तो x दूसरा x प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कितना है? 306। तो इट मींस प्रोडक्ट किनका? दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का, और किसके इक्वल है? 306 के इक्वल है बच्चों। अब x स्क्वायर प्लस x को x से माइनस 306 यहां ले आएंगे इज इक्वल टू 0। अब वही करेंगे हम मिडल टर्म को स्प्लिट करके, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से। 306 के क्या बनेंगे? 2 1 जा 2, 2 5 जा 2, 3 जा 3 5 जा 3 1 जा और 3 से क्या आएगा? 17। तो ये बनेगा 18 और 17। ठीक है बच्चों, क्या पेयर बनेगा? 18 और 17। 18 और 17 बनेगा तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का 18x लेंगे, माइनस का 17x लेंगे और प्लस माइनस का 306, ये दोनों पेयर बनेंगे, ये दोनों। तो x कॉमन हो गया, x प्लस क्या आएगा यहाँ से? 18, यहाँ से माइनस का क्या कॉमन होगा? 17 कॉमन होगा, तो x प्लस का क्या आएगा? 18। आपको पता है एक नंबर 17 आएगा, दूसरा आएगा x की वैल्यू माइनस 18। यहाँ पर एक x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास? 17 और दूसरे x की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 18। और आपको पता है माइनस की वैल्यू हम नहीं लेते हैं, हम क्या लेंगे? x की वैल्यू दैट इज 17। तो एक नंबर हमने दो नंबर माने थे, एक तो x माना था, दूसरा x प्लस 1 हमने क्या किया था? लेट किया था। तो बच्चों x की वैल्यू 17 आई है, तो एक नंबर 17 होगा और दूसरा नंबर आपके पास क्या होगा? 18 होगा। एक नंबर 17, दूसरा नंबर क्या होगा? 18। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और जो 3 क्वेश्चन है वो कह रहा है राहुल्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन राहुल। कि जो राहुल की मदर है ना वो कितनी बड़ी है उससे? 26 ईयर्स है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड टू फाइंड राहुल्स प्रेजेंट एज। देखो ये कह रहे हैं कि राहुल की जो मदर है ना, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सेकंड का थर्ड पार्ट, कि जो राहुल की मदर है ना, राहुल्स मदर वो क्या है? 26 साल बड़ी है। किससे? राहुल से। 26 ईयर्स ओल्डर देम। और जो उनके एज का प्रोडक्ट है ना, आज से 3 साल बाद वो कितना होगा? 360। मतलब जो उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर
एज आफ्टर 3 years। वो कितना होगा बच्चों? 360। सो आपको बतानी है राहुल की प्रेजेंट एज क्या है। तो आपको पता है कभी कभी जैसे क्या होता है कि कभी माँ बेटे की एज दी जाती है, कभी सिस्टर्स की एज दी जाती है, कभी बाप बेटे की दी जाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? ऑलवेज लेट करते हैं बच्चों की एज। ठीक है, तो क्या करेंगे? राहुल की एज क्या करेंगे? लेट करेंगे। सो लेट राहुल्स एज, क्या करेंगे बच्चों? राहुल की एज को लेट करेंगे। सो राहुल्स एज विल बी एक्स। और राहुल्स मदर एज क्या होगी? मदर एज कितनी बड़ी है? 26। तो एक्स का राहुल है तो उसी से तो 26 बड़ी है ना बच्चों। बिल्कुल। अब कह रहे हैं 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट। तो 3 साल बाद राहुल की एज कितनी होगी? तो क्या लिखेंगे? एज ऑफ राहुल, या फिर क्या लिखेंगे? आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years एज ऑफ राहुल विल बी, एज ऑफ राहुल, राहुल की एज 3 साल बाद कितनी होगी बच्चों? x+3। यही तो होगी ना x+3। क्यों? क्योंकि हमने माना है राहुल की एज आज कितनी है? x है। प्रेजेंट एज हमने मानी है कि आज राहुल की एज कितनी है? x है। तो 3 साल बाद कितनी होगी? अगर आज वो 1 साल का है तो 3 साल बाद 4 साल का होगा, 2 साल का है तो 5 का होगा। तो हम क्या करेंगे? +3 करेंगे। अब उसकी मदर आज कितनी है? x+26 की है। तो आफ्टर 3 years एज ऑफ मदर, राहुल्स मदर कितनी होगी? पहले कितनी है? x+26 और प्लस क्या हो जाएगा? 3। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ देयर एज आफ्टर 3 years। 3 years के बाद राहुल की एज है x+3 और राहुल की मदर की एज है x+29 हो गया, 26+23। और दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है बच्चों? 360 के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों? 360 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। x को x से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो क्या होगा? x² प्लस x को 29 से करेंगे 29x, x को 3 से करेंगे 3x, प्लस 29 को किससे करेंगे? 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 87 है ना। 3 9 जो 87 और माइनस यहाँ लाएंगे 360 को इज इक्वल्स टू 0। अब x² प्लस 29 और 3 कितना होगा? 32x माइनस 360 में से 87 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 360 में 3 273 और इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। अब इसके क्या बनाएंगे हम? फैक्टर बनाएंगे, वही फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करेंगे तो 273, देखो बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या होगा? से करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 से 1 और 3 से नहीं जाएगा, सॉरी किससे जाएगा? 7 से 7। ठीक है, तो क्या होगा? 39 और क्या बनेगा आपके पास? 7। क्या बनेगा बच्चों? 39 और 7। तो हम पुट कर देंगे x² प्लस 39x। अगर किसी भी बच्चे को ये फैक्टराइजेशन नहीं आता ना तो स्पेशली मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैडम फिर हमें नहीं आता, हमें सिखा दो। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे फैक्टराइज करते हैं, एक अलग से वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, 20x माइनस का कितना होगा? 7x और माइनस का 273 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों लेंगे, ये दोनों, यहाँ से क्या कॉमन है? x कॉमन है तो क्या आएगा? x प्लस 39 और यहाँ से माइनस का 7 कॉमन है, x प्लस कितना आएगा? 39। आपको पता है एक वैल्यू तो x की क्या आएगी? प्लस का 7, दूसरी क्या आएगी? x की वैल्यू माइनस का 39 और आपको पता है माइनस की वैल्यू नहीं होती हमारे पास एलिजिबल। तो अब हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 7 है तो इट मीन्स रोहन्स की एज कितनी हुई? 7 हुई ना प्रेजेंट एज। हमने क्या मानी थी? x मानी थी, लेट की थी ना x, तो x की वैल्यू क्या है? 7। तो इट मीन्स रोहन की एज कितनी होगी? 7 और रोहन की मदर की एज कितनी होगी बच्चों? उससे कितनी बड़ी है? 26 ईयर्स बड़ी है। तो कितनी होगी? 26 प्लस 7 इज इक्वल्स टू कितनी हो गई? 33। कितनी हो गई बच्चों? 33। तो प्रेजेंट एज पूछी थी तो ये प्रेजेंट एज आपके पास आ गई है। गॉट इट? एनी डाउट? वैसे तो देखो बच्चों आपको ना कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बट फिर भी अगर एक सिंगल भी अगर आपको नहीं समझ आता, सिंगल प्रॉब्लम भी अगर आपकी है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर बताएं कि मैम हमें समझ नहीं आया, दोबारा करा दो या फिर जो भी है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, आपको ईजिली समझ आएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न है, हो सकता है किसी का बेस वीक हो, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है,
तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, जो भी बच्चा कमेंट्स करता है, ठीक है। ये था आपका सेकंड का थर्ड पार्ट। मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या कह रहा है कि कोई ट्रेन क्या करती है, ट्रैवल करती है 480 किलोमीटर, कोई डिस्टेंस ट्रैवल कर, सॉरी यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अगर कह रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम कर दे तो 3 घंटे ज्यादा लेती है किसमें, ट्रैवल करने में। तो खुद से करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताने कि किस बच्चे का क्या आंसर आया है। देन आई विल चेक द आंसर कि 8 माइनस होगा ना तो x माइनस 8 कर देना, 3 आया है आपके पास आंसर है कि क्या क्या किस बच्चे का क्या क्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर करना। बच्चों आज का सेशन यहीं तक रहेगा। और एक बात और, कल की वीडियो में ना मैंने आपको बताया था कि 12.3 कराऊंगी, बट एरिया रिलेटेड टू सर्कल में 2 ही एक्सरसाइज है। जो नई आपकी बुक है ना NEP के अकॉर्डिंग जो न्यू बुक आई है, जो अभी का जो एडिशन है या लास्ट ईयर का जो एडिशन है, उसमें क्या है आपकी 2 ही एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2, और वो दोनों मैं आपकी करा चुकी हूँ। उसमें शेडेड एरिया का पोर्शन था, जैसे कि लास्ट टाइम ना उसमें 12.3 था। तो उसमें क्या था कि जैसे आपको एक ऐसे सर्कल दे दिया, उसमें एक ट्राइंगल पूछ के ऐसे इसको फिल कर, तो बोलेगा कि आपको ना शेडेड एरिया का पोर्शन निकालना है, फिर जो भी है वो ये था, तो वो ना डिलीट कर दी गई, अब नहीं है। तो 12.2 ही है उसमें। तो बाकी आप कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहो, ठीक है। जल्दी ही सिलेबस हमारा क्या होने वाला है, कवर होने वाला है। उसके बाद मैं PYQs कराऊंगी, और जितनी बुक्स है बाकी एग्जाम आइडिया हो गई, RD शर्मा हो गई, और NCERT एग्जाम्पलर है, उसमें से भी प्रैक्टिस आपकी कराऊंगी। तब तक वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो, तैयारी अपनी करते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।